सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। अब इसी बात है मैं न्यू वन शॉट लेकर के आ गई। तो ये वाला जो वन शॉट है ये थोड़ा शॉर्ट टाइप का होने वाला है। जो मैंने प्रीवियस वन शॉट डाला था वो पूरा 1 आवर का था, बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं है। वो क्या ही बोलो 30 तक शायद व्यूज़ आया, बट ठीक है ओके। तो ये वाला जो वन शॉट है ये थोड़ा छोटा होने वाला है क्योंकि इसका ज़्यादा मैंने सोच करके नहीं रखा है। सो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, मैं पहले बता देती हूँ ये एक वन शॉट है एंड बहुत ज़्यादा शॉर्ट होने वाला है। अब स्टोरी लाइन में क्या ही बताऊँगी देख लेना। ऑब्वियसली बात है इनअप्रोप्रिएट टाइप का स्टोरी है, तो ऑफ कोर्स ये बात है जिसको नहीं पसंद है वो इसको स्किप कर दे तो ही बेहतर है, जिसको रोमांस देख पसंद है। तो ये चैनल मैंने बनाया है कि मेरे पास जितना भी ये सारा थाट्स है उसको मैं एक स्टोरी का में जा करके निकाल दूँ अपने मन से। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ये ऑब्वियसली बात है एक मॉडर्न फैन फिक्शन है, हिस्टोरिकल नहीं है। एंड आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो अगर आप लोगों को किसी टाइप की स्टोरी चाहिए, मगर उसमें वक्त लगेगा एज ऑलवेज। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ज़्यादा बात नहीं करती हूँ क्योंकि ज़्यादा बात नहीं करना है मुझे। सो स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लावा और पीयूषान को, जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। उनकी शादी हुए थोड़ा वक्त हो चुका था, बट रिसेंटली जो लहजा था वो विंग को थोड़ा इग्नोर टाइप का करता था क्योंकि उसको वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा हो गया था, लिटरली बहुत ही ज़्यादा। उसको कंपनी में एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट थे जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया था। एंड यहाँ पे जो पीयूषान था वो समझता था, बट अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। मतलब लहजा बहुत दिन से उसको इग्नोर कर रहा था, बहुत दिन हो चुका था। एंड विंग जो था वो अब इरिटेट होने लगा था कि मतलब यार लहजा को क्या हो रहा है। मतलब 1 महीना हो गया एंड इसका वर्क ख़त्म हुआ ही नहीं, थोड़ा भी टाइम रुकता नहीं है। एक तो रात में लेट आता है एंड कभी कभी तो आता ही नहीं है। कभी पीयूषान जब सो जाता है तो आता है एंड उसको उठने से पहले चला जाता है। तो पीयूषान आजकल उसका चेहरा भी बहुत कम देख पा रहा है, लहजा का चेहरा, क्योंकि लहजा बहुत जल्दी ही निकल जा रहा है। उसको टाइम नहीं मिलता है, इसी के लिए वो बहुत ज़्यादा जल्दी ही निकल जाता था एंड पीयूषान से ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहा है। तो विंग ने सोचा कि चलो अपना मदर फादर की तरफ चल जाए, मतलब मिल लिया जाए उनसे। तो वो चला जाता है, वहाँ जाके भी आ जाता है, मगर फिर भी कुछ भी नहीं बदला था। लहजा भी बिजी था। अब लगभग 2 मंथ्स हो चुके थे एंड अब भी वो शान और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकता है। अब उसको चाहिए था कि वो लहजा से बात करे, तो वो लहजा से बात करता है कि क्यों ऐसा, मतलब 2 महीने हो गया एंड तुम्हारा अभी तक वर्क ख़त्म नहीं हुआ है कि तुम मतलब इतना भी तुम्हारे पास टाइम नहीं कि तुम घर आ सको एंड मुझसे थोड़ा बात सको, या फिर एक टाइम का खाना ही साथ में खा लो। तो लहजा जो होता है वो बोलता है तुम समझने की कोशिश तो करो, मतलब बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है। तो विंग जो होता है बोलता है मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने समझा, मैंने तुमको समझा एंड मैंने अपना टाइम पास किया। मैंने 1 महीना पहले तुम्हारा वेट किया कि तुम कब तुम्हारा टाइम वर्क ख़त्म होगा एंड तुम फिर वापस घर में आ सकोगे, मगर चीज़ और ज़्यादा बिगड़ गई। तुम तो दिखते भी नहीं हो, मैंने तुम्हें कितने दिन तक नहीं देखा था। सो फिर उसके बाद मैंने 1 महीने के बाद मैं अपने मदर फादर के यहाँ चला गया एंड मैं 1 महीने रह के आया हूँ। अब 2 मंथ्स हो चुके हैं मगर तुम्हारा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। आखिर इतना ज़्यादा कौन सा काम है जो तुम्हारा ख़त्म नहीं हो रहा है 2 महीना होने के बावजूद भी, और मैं कितना अंडरस्टैंडिंग बनूँ। तुम क्या चाहते हो कि मैं बस ऐसे ही बैठे रहूँ एंड तुम आओ ही नहीं। तो जो लहजा होता है वो होता देखो विंग, मैं चाहता हूँ, मैं कर रहा हूँ वर्क, मगर बहुत ज़्यादा ही वर्कलोड है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हमारी जो शादी हुई थी उसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग डाल दी एंड उसके बाद फिर हमारी मैरिज के बाद हमारी हनीमून एंड जो जितना भी शादी के बाद का हनीमून टाइप जो 6 मंथ होता है, मैंने बहुत ज़्यादा ही टाइम वेस्ट किया है। तो जो विंग होता है उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है क्योंकि लहजा ने कहा टाइम वेस्ट किया था क्या उनकी शादी एंड उनका शादी के बाद जो वो लोग घूमे थे 2 मंथ्स के लिए, 4 मंथ उनकी शादी के इसमें ही लग गया था। पहले एंगेजमेंट, फिर उसके बाद सारे चीज़ें होना, क्योंकि विंग की फैमिली की तरफ के भी बहुत सारे ये थे एंड लहजा की फैमिली की तरफ के भी बहुत सारे ये थे। एंड शादी के बाद फिर 2 महीना वो लोग
रहे, हनीमून पे गए, इधर उधर घूमा थोड़े। पहले तो कुछ दिनों तक वही रिश्तेदार रिलेटिव्स ही होता रहा, 15 दिन तक, एंड 1.5 महीना तक उन्होंने हनीमून मनाया। एंड अब जो लैंजा है उस चीज़ को वेस्ट बोल रहा है। तो जो विंग होता है बोलता, तुम्हें क्या लगता है लैंजा कि हमारी मैरिज और उसके बाद की सारी चीज़ें, उससे पहले की सारी चीज़ें वेस्ट थी? तुम्हें टाइम वेस्ट लग रहा है वो सब? तो लैंजा जो होता है बोलता, देखो विंग, मैं वो नहीं कहना चाहता था, मतलब मेरा कहने का मतलब था कि मैंने बहुत सारा टाइम, तुम्हें पता है 6 मंथ मैंने अपना ऑफिस को छोड़ा है, तो ऑब्वियस बात है मुझे थोड़ा सा अपने ऑफिस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो जो लैंजा की ये बात सुनकर के विंग जो होता है वो बोलता, मैंने समझा कि तुम्हें ध्यान देना होगा, तुम 2 मंथ से वर्क कर रहे हो अपने इसमें, मगर अभी तक तुम्हारा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। तुम क्या चाहते हो कि मैं और कितना वेट करूं? तो जो लैंजा होता है वो बोलता, देखो विंग, मैंने बहुत सारा वर्क कर लिया, 2 महीना से मैं लिटरली दिन रात हर वक्त काम कर रहा हूँ। एंड तुम्हें समझना चाहिए कि मेरे पास बहुत सारा काम है, जो मैंने इतनी सारी 6 मंथ के लिए मैंने अपने ऑफिस को छोड़ा था, तो इसी के लिए। तो जो विंग होता है बोलता, मैंने समझा तुमने छोड़ा था, तुमने ये किया वो किया, तुमने सब कुछ किया, मैं समझ गया तुमने सब कुछ किया, ओके, मगर तुम्हें ये भी याद होगा कि तुम एंगेजमेंट के बाद भी वर्क करते थे। तुम सिर्फ शॉपिंग में जब इम्पोर्टेंट रहता था तब जाते थे, एंड कुछ भी रस्म रहता था तब तुम रहते थे। एंड इसके अलावा मैं हमेशा तुम्हारी मदर से यही सुनता था कि तुम वर्क में बिजी हो। तो तुम बताना चाहोगे कि तुम्हें कितना वर्क है? क्योंकि मुझे याद है कि मैंने बोला था कि तुम्हें मुझे भी वक्त देना पड़ेगा। अब इसी बात है, तुमने मुझसे शादी किया है तो मुझे भी वक्त चाहिए, ज़्यादा नहीं मगर कम से कम एक टाइम तो तुम मेरे साथ खाना खा ही सकते हो साथ में बैठकर। दिन भर तुम जो करना चाहो तुम करो। रात के 10 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। हम ज़्यादा टाइम बिता नहीं सकते क्योंकि सोना भी है रात में, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ डिनर करो एंड फिर जब 12 बजे तो हम लोग सो जाए। क्या ये कुछ ज़्यादा हो गया मांगना? तो जो लैंजा होता है वो बोलता, विंग, मैं समझता हूँ मगर फिर भी तुम भी तो समझो ना, मेरे पास बहुत सारा वर्क है, मैंने 6 मंथ तक का इग्नोर किया था अपने वर्क को। तो विंग जो होता है बोलता, देखो लैंजा, इग्नोर किया था मत बोलना, क्योंकि जब हम हनीमून पे थे और मैं इधर उधर घूमते रहता था तो भी तुम अपनी कॉल्स में बिजी रहते थे बहुत ज़्यादा बार, एंड मैं रहता था जो तुम्हें बोलता था कि लैंजा क्या कर रहे हो, अभी वर्क क्यों कर रहे हो, अभी हम हनीमून पे आए हैं, यहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं, मगर तुम हमेशा क्या करते, तुम्हारे पास ये वर्क रहता, तुम्हारे पास ये कॉल रहता, तुम्हारे पास वो कॉल रहता था। तो क्या तुम बताना चाहोगे कि तुम और कितना वक्त लेने वाले हो? मैं अंडरस्टैंड तुम्हें करता हूँ, तुमने 2 महीने से मुझसे ठीक से बात तक नहीं की है। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे पास बहुत वर्क है, तुमने छुट्टी लिया था इसी के लिए, तुम्हारे पास बहुत सारा वर्क है, मगर आखिर तुम और कितना वर्क करने वाले हो? बस मुझे ये इतना बता दो ताकि मैं तब तक के लिए अपना ढूंढ लूँ कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं अपने मदर फादर के पास से होकर आ गया। तो मुझे ये जानना है कि तुम्हें और कितना वक्त लगेगा अपना काम को ख़त्म करने के लिए कि तुम मेरे साथ टाइम बिता सको। तो हम तो मुझे बता दो तुम्हें और कितना वक्त लगेगा, तो मैं उस हिसाब से अपना और टाइम, जैसे टाइम पास मुझे करना है मैं ढूंढ लूँगा, क्योंकि मैं घर में तो बैठे नहीं रहने वाला हूँ, तुम मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो जो लैंजा होता है वो बता, मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि तुम घर में रहो विंग, मगर मुझे अभी और वक्त लगेगा। मैंने बहुत सारा चीज़ कर लिया है मगर मुझे और वक्त लगेगा, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी और भी वर्क है मुझे करने को। तो जो विंग होता है वो बोलता, हाँ ठीक है, तो और कितना महीना लगेगा? तो जो लैंजा होता है वो बोलता, मुझे नहीं पता, अभी मैं जल्दी करने की कोशिश करूँगा, तुम भी समझ ना, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मगर तुम समझ सकते हो मैं कितना ही वर्क कर लूँगा। तो फिर उसके बाद जो विंग होता है वो बोलता, ओके ठीक है, मैं समझ गया। तो मैं कह रहा था कि मैं अब तुम जाओ अपने वर्क पे ध्यान दो, मैं देखता हूँ मैं कैसे टाइम पास कर सकता हूँ। तो फिर जो उसके बाद जो लैंजा होता है वो बोलता है, ओके ठीक है।
सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइस, मुझे लगा कोई आवाज़ दे रहा था इसलिए मैं देखने गई थी। घर में मैं अकेली हूँ, मतलब नीचे वाले घर में, ऊपर पे मेरी बहन सो रही है, बट ठीक है, अकेले में इसको रिकॉर्ड करना है इसी के लिए। तो जो विंग था वो बोलता है ठीक है मैं ध्यान दे लूँगा, मगर अभी क्रिसमस आ रहा है तो तुम्हें उस वक्त के लिए मुझे नहीं पता तुम कैसे मेंटेन करोगे, मगर तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लैंसा होता है वो बोलता है ठीक है। एंड जो विंग होता है वो भाई अपना फिर फ्रेंड्स को कॉल करता है, फ्रेंड के साथ टाइम बिताने लगता है, फ्रेंड्स के घर जाता है, मतलब पार्टी करता है थोड़ा बहुत, एंड ऐसे और टाइम वो बिताता है और टाइम बीतता है, पार होता है, मगर लैंसा कभी भी नहीं हुआ था। और एक मंथ बीत जाते हैं मगर लैंसा फ्री नहीं हुआ था। एंड फाइनली क्रिसमस का वक्त आ जाता है तो विंग बोलता है क्या ही परेशान करूँगा लैंसा को, शॉपिंग के लिए मैं खुद से ही कर लेता हूँ। तो अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है, सारी प्लानिंग करता है क्रिसमस को लेकर के, अच्छे से सजाता है एंड ऑल सब कुछ करता है। तो जो लैंसा के लिए वो सब कुछ करता है, क्रिसमस ट्री प्रिपेयर कर लेता है, अपनी मदर फादर और उसके मदर फादर सब आ जाते हैं। विंग ने एक्स्ट्रा में सोच के भी रखा था कि जब सब चले जाएंगे तो वो लैंसा से अकेले में भी आराम से बातें करेगा, अच्छे से क्रिसमस मनाएगा। मगर अनफॉर्चुनेटली लैंसा अभी तक नहीं आया था। रात के 8 बज गए थे मगर लैंसा का कुछ अता पता नहीं था। रात के 8 से 9 बज जाते हैं तो लैंसा के मदर फादर एंड विंग के मदर फादर जो थे वो विंग को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, चलो हम लोग एंजॉय करते हैं, लैंसा को तो तुम जानते हो वो खड़ूस था, उसे छोड़ दो। तो विंग जो होता है अपने आप को मनाता है एंड बोलता है कोई बात नहीं, शायद उससे ज़्यादा वर्क होगा क्योंकि उसने अपनी एम्प्लॉयज़ को छुट्टी भी तो दी है। तो वो उसकी मदर फादर की बात मान लेता है एंड वो लोग जो होते हैं पार्टी को स्टार्ट कर देते हैं। फाइनली जब 10 बज जाता है तो विंग जो होता है वो बोलता है कि अभी तक नहीं आया, मगर फिर भी वो कुछ नहीं करता है। वो उसके मदर फादर एंड अपने मदर फादर पे ध्यान देता है, अपनी पार्टी पे ध्यान देता है। और क्या ही करेगा, उसके फ्रेंड्स आ गए थे 12 बजने की वजह से सब चले जाते हैं, उसके फ्रेंड्स जो थे वो सारे चले जाते हैं, उसके सिर्फ फैमिली मेम्बर्स रह गए थे। एंड अब जो थे लैंसा के फैमिली में जो मदर फादर थे वो भी बोलते हैं, फादर जो थे वो बोलते हैं मेरे पास भी इतना वर्क था मगर मैंने कभी ऐसा नहीं किया, तुम्हारे बेटे को हो क्या गया है लानी। तो उसके लानी जो होती है वो बोलती खाली मेरा बेटा थोड़ी ना, तुम्हारा भी बेटा है, तुम मुझे क्या बोल रहे हो, मुझे क्या पता आखिर तुम। तो फिर उसके बाद जो भी चांस शिगे जुन होता है बोलता है मेरे पास भी बहुत सारा वक्त था मगर मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैं हमेशा घर आता था, चाहे जितना भी वर्क रहता था। तो जो विंग होता है और ज़्यादा ये हो जाता है, मगर फिर जो सब होते हैं वो बोलते हैं विंग को कोई बात नहीं, शायद वो उतना ज़्यादा समझता नहीं है, मतलब मैं स्मार्ट था तो मैंने हैंडल कर लिया, वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो विंग को संभालते हैं, विंग को एक्सक्यूजेस देते हैं। एंड फाइनली 12 बजने के बाद जब क्रिसमस का टाइम होके पार हो जाता है तब जा कर के लैंसा आता है। वो आता है लिटरली 12:45 में। एंड जो विंग होता है उसको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था मगर वो गुस्सा नहीं कर सकता, अपनी सारी फैमिलीज थी उनके सामने पे, बट ठीक है वो अपना वो काम डाउन करता है। लैंसा आता है थका हुआ तो विंग बोलता है तुमने आज क्यों काम किया, मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज के दिन तुम्हें फ्री रहना, मैंने दिन में तुम्हें कुछ नहीं किया मगर मैंने तुम्हें रात को बोला था कि तुम 8 बजे घर आ जाने चाहिए, तुम क्यों नहीं आए। तो जो विंग की मदर थी वो बोलती विंग शांत हो जाओ, तुम अभी गुस्से में हो, उससे बात मत करो। तो जो विंग होता है वो बोलता ओके ठीक है। एंड फिर उसके बाद जो लैंसा होता है वो बैठता है एंड खाना खाता है। ज़्यादा वक्त नहीं होता है, लैंसा को नींद आने लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था, इसी के लिए उसको नींद आने लगता है। एंड वो जो होता है वो जा कर के सो जाता है। तो विंग जो होता है वो गेस्ट रूम्स जो होता है अपने मदर फादर एंड लैंसा के मदर फादर को दिखा देता है, सबको सोने दे देता है। मगर जब वो रूम में आता है तो वो देखता है लैंसा बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में है, तो वो बात भी नहीं कर पाता है। वो एक गहरी सांस लेता है एंड बोलता आज 4 मंथ्स होने वाले हैं, सीरियसली लैंसा तुम्हें कितना काम है। एंड वो एक गहरी सांस लेता है एंड उसके बाद सो जाता है। 4 मंथ्स होने वाले थे एंड लैंसा का वर्क ख़त्म नहीं हुआ था। इतना भी ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए था, मतलब 4 मंथ हो गए, अब तो उसे इतना वक्त मिल जाना चाहिए था कि वो घर आ जाए, बातचीत कर सके एंड ऑल।
तो जो लैंजा के फादर थे एंड विंग के फादर थे, वो लोग लैंजा का जो थोड़ा वर्क होता है वो ले लेते हैं। ये चीज़ विंग को पता चल जाती है। जब कल वो लोग बात कर रहे थे तो विंग सुन लेता है, तो विंग बोलता है चलो अब लैंजा फ्री रहेगा तो मैं उसे एक सरप्राइज़ देता हूँ। एंड वो जाता है शॉपिंग करने के लिए एंड वो एक अच्छी सी ड्रेस खरीदता है कि मतलब लैंजा 4 महीने से उस लोग बात नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, ना गुड मॉर्निंग ना गुड नाइट, कुछ भी नहीं किया है। तो वो सोचता है कि चलो लैंजा को सरप्राइज़ देते हैं। लैंजा ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है तो अब शायद उसे इसकी ज़रूरत है। एंड ये बोल करके वो सोचता है कि तो अब मुझे देखते हैं मैं क्या करता, मतलब लैंजा को ये पसंद आता है कि नहीं। एंड वो जो होता है वो अपने मदर फादर से बात करता है। उसकी मदर फादर चले जाते हैं, ऑब्वियसली बात है। उसके फादर एंड जो चिंगन थे उन दोनों ने ही, यहाँ तक कि लैन कुरैन ने भी वर्क ले लिया था लैंजा से कि तुम हमें दे दो, हम कर देंगे तुम्हारा थोड़ा थोड़ा वक्त। एंड लैन ने भी ले लिया था एंड सबके पास ऑलरेडी इनफ वर्क था, मगर फिर भी वो लैंजा से उन्होंने ले लिया था। उन्होंने सोचा था कि लैंजा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रहा है, इसी के लिए वो ले लेते हैं। तो जो विंग होता है, विंग जो था वो खुश था, वो सब चले गए थे। एंड जो लैंजा था आज वो थोड़ा जल्दी आ सकता था, उसको ऐसा लगा था। तो वो जो होता है वो अच्छे से सारा रूम को डेकोरेट कर लेता है, हाउस की लाइट्स को डिम कर देता है एंड एकदम अच्छा सा क्लोथ पहन लेता है लैंजा के लिए। बट लैंजा जो होता है वो अभी तक नहीं आया था। तो विंग जो होता है बोलता है कोई बात नहीं और वेट कर लेता हूँ, शायद हो सकता है वो अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर रहा हो, मतलब कंफर्म कर रहा होगा, शायद इसी के लिए उसको लेट हो गया होगा। वो अपने आप को दिलासा दे रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली लैंजा आता है रात के 12 बजे। तो जो विंग होता है उसको तो इतना उसका सारा जो उसने अपने आप को रेडी किया था वो सारा मेसी हो गया था, उसका बाल भी मेसी हो गया था क्योंकि विंग जो था वो थोड़ा सा सो गया था। लैंजा की गाड़ी की आवाज़ की वजह से वो उठ जाता है। तो जो लैंजा आता है अंदर तो वो दिखता है विंग को। तो विंग बोलता है तुम इतनी लेट क्यों हुई? अब तो मेरे फादर तुम्हारे काका सब ने तुम्हारा वर्क ले लिया, अब तुम्हें क्यों लेट हुआ लैंजा? तो जो लैंजा होता है वो बोलता है सॉरी भी, मेरे पास बहुत वर्क है। तो उसके बाद जो विंग बोलता है कितना वर्क है लैंजा, कितना वर्क? तुम 4 मंथ से वर्क कर रहे हो और कितना वर्क है तुम्हें कि तुम्हें रात में घर आने का वक्त नहीं मिल रहा है। तुम्हें 12 बज रहा आने में। तुम देख रहे हो मैं रेडी होकर के बैठा था, सारी कैंडल्स बुझ गई, सारी कैंडल्स फिनिश हो गई, ख़त्म हो गया जल के। तो जो लैंजा होता है वो बोलता सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर देना। एंड वो विंग को केस करता है उसको संभालने के लिए कि यार मुझे माफ़ कर दो। तो विंग जो होता है वो तो कि ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर दिया, मैं तुम्हारे लिए रेडी होया था क्योंकि उन्होंने वर्क ले लिया तो अब तुम थोड़ा सा फ्री हो जाओगे। तो मैं चाहता था कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूँ, क्रिसमस गिफ्ट, जो कि मैं नहीं दे पाया था कल। तो जो लैंजा होता है वो बोलता हाँ थैंक यू सो मच विंग, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो विंग जो होता है वो बोलता आज तो नहीं हुआ, हम बाद में करते हैं, चलो अब सो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो, क्या तुमने खाना खाया? तो जो लैंजा होता है वो बोलता मैंने खाना खा लिया, मैंने काम करते करते खाया है। तो फिर उसके बाद जो विंग होता है वो होता थैंक गॉड तुमने खाना खा लिया, चलो ठीक है अब सो जाते हैं क्योंकि मुझे तो अब नींद आ रही है, तुम्हें भी नींद आ रही होगी, तुम भी थक गए हो। तो जो लैंजा होता है वो बोलता हाँ मैं भी थक गया हूँ, चलो सो जाते हैं। तो जो विंग होता है वो जो हमारा वो शांत था वो फाइनली सो जाता है। उससे बात है वो बेचारा क्या ही करेगा, वो भी सो जाता है। ऐसे बेचारा नेक्स्ट डे भी सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, लैंजा को माफ़ कर देते हैं। वो 2 दिन तक वेट करता है कि हाँ लैंजा का थोड़ा वर्क लोड डाउन हो जाएगा, देन उसके बाद वो ट्राई करेगा। एंड ऐसे करते करते 4.5 मंथ हो चुके थे, यानी कि 4.5 महीने टोटल जब से ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी। तो जो विंग होता है वो फाइनली अब बोलता है चलो अब तो 15 दिन हो गया और तो अब तो मैं ट्राई कर ही सकता हूँ। तो फिर से वो एक क्लोथ जो होता है वो पहन लेता है एंड उसके बाद जो वो होता है सारा रूम को डेकोरेट कर देता है एंड बोलता है ओके फाइन ठीक है। एंड उसके बाद वो बैठ जाता है। अब वो लैंजा का वेट करता है
लहजा जो होता है आज थोड़ा जल्दी आ जाता है, मतलब आज वो 10 बजे तक आ जाता है। तो जो विंग होता है वो खुश हो जाता है, बोलता है तुम आ गए, देखो मैं मानता हूँ तुम्हारे पास बहुत वर्क है, मगर तुम तो जानते हो हमारी नई नई शादी हुई थी, 2 महीने हुआ था, एंड तुम अपना वर्क लोड पे बिजी हो गए, तो तुम तो जानते हो मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा नीडी तो हूँगा ही, क्योंकि न्यू मैरिज है तो ये नॉर्मल है। मैं तुम्हें इतना सारा अंडरस्टैंड किया, अब तुम्हारी बारी कि तुम मुझे अंडरस्टैंड करो। तो जो लहजा होता है वो बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें समझता हूँ, एंड बोल करके वो विंग के पास आता है एंड उसे किस करता है। बट अनफॉर्चुनेटली लहजा का मोबाइल रिंग कर जाता है। तो जो विंग होता है वो होता इग्नोर कर दो उसे, एंड जो लहजा होता है वो एक्चुअल में इग्नोर कर दे रहा है। तो जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, मतलब विंग लहजा जो होता है विंग के क्लोज उतार देता है, एंड मतलब लिटरली वो हाफ मिडिल ऑफ समथिंग में थे। बट लहजा का फ़ोन जो था फिर से रिंग करता है, मगर जब इस बार लहजा उसको देखता है तो वो नोटिस करता है कि उसके बहुत सारे वर्क के नोटिफिकेशन आए। तो जो विंग होता है बोलता लहजा इतनी रात में क्यों तुम्हारे वर्क के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तुम्हारे पास तो अब कम वर्क होगा ना, मेरे फादर ने बताया कि तुम्हारे पास वर्क अब उन्होंने कम कर दिया है। तो जो लहजा होता है बोलता सॉरी विंग मुझे चेक करने दो। तो विंग जो होता है बोलता कि ठीक है। तो जो लहजा होता है वो चेक करता है अपने वाल को, एंड बोलता है विंग इम्पॉर्टेंट है मुझे जाना होगा। तो विंग जो होता है बोलता तुम पागल हो गए हो, तुम देख सकते हो तुम कहाँ पर हो अभी, हम मिड में है, लिटरली मिड में। तो जो लहजा होता है वो उससे अलग होता है। तो विंग जो होता है बोलता लहजा ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, अब तुम्हारा वर्क मैटर करता मुझे पता है, बट अभी तुम मुझे इस हालत में छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जा सकते हो। तो जो लहजा होता है वो तो सॉरी विंग मुझे जाना पड़ेगा। तो जो विंग होता है वो तो लहजा तुम पागल हो गए हो। तो जो लहजा होता है वो आई एम सो सॉरी, एंड ये बोल करके लहजा जो होता है उससे अलग हो जाता है, चला जाता है। तो जो विंग होता है वो बोलता है अब ये कुछ ज़्यादा हो गया, मुझे टाइम ना देना, ये वो सब कुछ ठीक था, मगर अब ये कुछ ज़्यादा हो गया। तो विंग जो होता है उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है, उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। लहजा को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद ही बिजी था इतना। आखिर ऐसा कितना काम है जो लहजा का 5 महीना में वर्क ख़त्म नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ? उसके फादर ने, उसके गगा ने, विंग के फादर ने खुद ले लिया, उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, उसको दिया, सब कुछ किया। एंड लहजा कब गया? जब वो लोग मिडिल ऑफ समथिंग थे। लिटरली ये कुछ ज़्यादा हो गया। तो जो विंग होता है वो बोलता है चलो लहजा पे प्रैंक करने का वक्त आ गया, उसने मुझे 6 महीना तक बहुत ज़्यादा ही नेगलेक्टेड फील खिलाया इसी के लिए, तो अब मैं उसे अच्छे से बताऊँगा। और जो विंग होता है वो एक जो बाल स्ट्रेट करने वाला था, स्ट्रेटनर जो भी बोलते हैं उसको, वो वाला से अपने जो नेक पर होता है वो निशान कर लेता है, एकदम रियल करने के लिए वो निशान कर लेता है। ये वो सोच रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली उसका बोलता है मन नो, मैं वो निशान अपने आप को चोट कैसे पहुंचा सकता हूँ, अगर गलती से ज़्यादा ज़ोर से प्रेस हो गया तो नहीं। तो वो उसके बाद एक नॉर्मल जो फेक इंजरी वाला स्टिकर्स होता है वो ख़रीद लेता है, एंड फिर वो अपने नेक पर निशान बना देता है। अच्छे से थोड़ा डाउन डीप टाइप का बनाता है, एंड थोड़ा अपने क्या बोलते हैं जो शोल्डर के नीचे जो बोन होता है, वो भूल गई मैं नाम, ठीक है, उस पर बना देता है, एंड आराम से सो जाता है। एंड जो विंग था वो जानबूझ करके अपने ऐसे फ्रेंड को घर बुलाया था जिसको लहजा नहीं जानता है, कोई ज़्यादातर नहीं जानता है। वो फ्रेंड जो था वो थोड़ा बहुत वक्त के बाद घर आया था, तो वो विंग से मिलने आया था, एंड विंग इसी चीज़ का मौके का फ़ायदा उठाता है एंड उस फ्रेंड को बोलता है ज़्यादा देर तक रुकने के लिए। एंड जब लहजा का आने का वक्त था वो 10 बजे नहीं आया था, वो 11 बजे आया था लहजा। तो उसका वक्त जो होता है वो बोलता है अपने फ्रेंड को कि अब तुम जाओ। तो जैसे लहजा की गाड़ी आती है वैसे ही वो लड़का बाहर निकल के जाता है, जैसा कि विंग ने बोला था। अब विंग बोला देर तक रुकने के लिए, तो वो तो उसकी बात सुनेगा ना, वो उसका फ्रेंड अच्छा था, उसका फिक्र करता था, इसी के लिए तुम आना बंद करेगी घर में। अबे घर में कहाँ आ रहे हैं? बाहर रहे। सॉरी गाइस फॉर इंटरप्शन, अनफॉर्चुनेटली 5 मिनट पहले ही मेरी बहन आ गई है बड़ी वाली, तो घर में बार बार आ रही है, अब उसके सामने रिकॉर्ड नहीं कर सकती, इसलिए उसको भगा रहे बाहर। सो
तो जो वो लड़का था वो जाता है, तो जो लहजा था वो आता है, तो वो देखता है लड़का वो जाते हुए, तो वो थोड़ा सा सस्पिशियस फील करता है। वो गार्ड से पूछता है, तो वो बताता है कि सुबह से वो लड़का यहीं पर था, अभी निकला है, मतलब सुबह से नहीं, लंच टाइम से। तो जो लहजा होता है वो ओके ठीक है। फॉर्चुनेटली की ये बात थी कि लहजा का वर्क पूरा ख़त्म हो गया था। उसने जो वर्क वो एक्स्ट्रा में कर रहा था उसके मदर फादर के लेने के बाद भी, वो इसलिए कर रहा था ताकि वो कुछ महीना का जो वर्क है वो कंप्लीट कर सके। मतलब वो एक्स्ट्रा 2 महीना का वर्क कंप्लीट कर चुका था ताकि वो 2 महीना तक अपना आराम से वीवू शैन के साथ रह सके। वीवू शैन इस बात से अनजान था, उसको तो बस 6 महीना हो गया, इतना ज़्यादा वक्त हो गया, लहजा उसको इतना ज़्यादा ही इग्नोर किया, उसको दिमाग में ये था। तो फाइनली जो लहजा था वो घर पे आता है, तो वो देखता है विंग जो था वो काउच पे लेटा हुआ है एंड वो मूवी देख रहा था। काउच पे लेट करके वो मूवी देख रहा था एंड उसका जो नेक साइड था वो विजिबल था। वो उसने जानबूझ के किया था कि वो नेक साइड विजिबल रहे। तो जो उसने जो कपड़े पहने थे वो एक्चुअल में उसने बाद में चेंज कर लिए थे, उस लड़के के जाने के तुरंत बाद। जैसे ही वो निकला था घर से वैसे ही पिंक ने जल्दी से अपना कपड़ा चेंज किया था एंड एक टी शर्ट वाइट वाली डाल ली थी एंड नीचे पर शॉर्ट्स आ रहा था। वैसे भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कुछ भी पहने किसी के भी सामने, बट फिर भी उसे जानबूझ करके एक थिन टी शर्ट डाल ली थी एंड वो लेटा हुआ था अपने काउच पे। तो जो लहजा होता है वो अंदर आता है, पहले वो विंग का ये नोटिस नहीं करता है, वो अपना जो कोट वोट रहता है वो उतारता है, अपना हैंड वैंड वॉश करता है एंड फिर विंग के बगल में आके बैठता है एंड बोलता है तुम क्या देख रहे हो। तो जो विंग होता है वो होता कुछ नहीं, बस मूवी देख रहा हूँ, हाँ थोड़ा सा थका हुआ हूँ इसी के लिए। तो जो लहजा होता है वो होता तुमने ये क्लॉथ क्यों पहना है। तो जो विंग होता है वो होता समर आ गया है, ओह सॉरी एक्चुअली मैंने फायर प्लेस बहुत ज़्यादा जला दिया था तो थोड़ा ज़्यादा ही गर्मी हो गया। तो लहजा जो होता है वो होता गर्मी तो बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं लग रहा। तो जो विंग होता है वो होता अब ठंडा हो गया, पहले गर्मी था इसी क्योंकि मैंने पहन लिया। अब फाइनली लहजा का जो आँख होता है वो जाता है सीधा विंग के नेक पे ही दिमाग पे। तो जो लहजा होता है वो होता और ये कहाँ से लगा तुम्हें, क्या तुमने अपने हेयर स्ट्रेट करने की कोशिश की। तो जो विंग होता है वो तो नहीं, तो मेरा हेयर तो नॉर्मल ही है, मैसी सा तुम देख ही सकते हो। तो जो लहजा होता है वो था क्या सुबह में की थी या फिर कल परसों। तो जो विंग होता है बोलता नहीं। तो जो विंग का जो क्लोथ था वो थोड़ा विंग उठ के बैठता तो नीचे होता है, तो उसका जो नेक के नीचे जो बोन होता है, आई डोंट नो, मैं भूल गई इसका नाम, मैं खुद को टच कर रही हूँ होता है। तो जो बोन जो होता है इसको भूल गई मैं नाम, मुझे पता था नाम, मैं भूल गई हूँ। तो वो जो उस पर दिखता है वो मार्क, तो वो बताता है यहाँ तक तो तुम्हें हेयर स्ट्रेटनर से नहीं लग सकता है। तो जो विंग होता है वो होता हाँ तो मैंने कब कहा ये हेयर स्ट्रेटनर का है। तो उसके जो लहजा होता है वो होता क्या तुम इतने ज़्यादा नीडी हो गए थे कि तुम्हें दूसरों की हेल्प लेनी पड़ी इसमें। तो जो विंग होता है बोलता तुम्हें याद होना चाहिए तुमने 15 डेज़ पहले मुझे किस हालत में छोड़ा था। तो जो लहजा होता है वो तो मैं मानता हूँ मगर फिर भी तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो जो विंग होता है वो तो मुझे तो थी ज़रूरत शायद से, एंड तुम्हें ये भी याद होना चाहिए कि हमने 2 महीने तक अपना हनीमून, एक्चुअल में हमने 1.5 महीने तक अपना हनीमून मनाया था एंड उसके बाद से तुम अपने वर्क में बिजी हो। 6 महीना हो चुका है आज उस वर्क को स्टार्ट हुए। तो जो लहजा होता है वो होता एंड तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने किसी और को खुद को टच करने दिया। तो जो विंग होता है वो होता मुझे नहीं बोलना है कुछ भी, एंड ये बोल करके वो बैठा हुआ था शायद से। विंग जो शॉर्ट पहना था तो उसको थाइस पूरा विजिबल था। तो जो लहजा होता है वो होता क्या उस लड़के ने ये सब देखा। तो जो विंग होता है वो होता तुम्हें से क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो लहजा होता है वो होता क्या सच में तुम इतने ज़्यादा नीडी हो गए थे कि तुम्हें किसी और के पास जाने की ज़रूरत पड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो जो विंग होता है वो होता मैं जब नीडी हुआ था तो मैं तुम्हारे पास गया था मगर तुमने मुझे मिडिल ऑफ समथिंग छोड़ा। तो जो लहजा होता है वो तो ओह अच्छा समझा, कोई बात नहीं, अब नहीं छोड़ूंगा एंड तुम किसी और को जाके बुद्ध बनाना, क्योंकि ये मार्क मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये का नहीं है। बहुत अच्छा तुमने एक्टिंग किया, बहुत अच्छी तरीके से तुमने इसे बनाया, पता नहीं कैसे मगर फिर भी
अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हें मैं ये बता देता हूँ कि इस हाउस में हर तरफ कैमरा है। एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने कैमरा चेकआउट ऑलरेडी कर लिया, क्योंकि मुझे तुम पर बहुत अच्छे से यकीन था, इसी के लिए। मगर मुझे उस लड़के पे यकीन नहीं था, इसी के लिए मैंने पहले चेकआउट किया कि हो सकता है उसने तुम्हें कुछ किया होगा एंड तुम मुझे ना बता पाओ। तो जो विंग होता है वो तो व्हाटएवर एंड ये बोल करके वो रूम में चला जाता है। विंग को ऑलरेडी गुस्सा बहुत था एंड उसे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि लिहाजा के ऊपर वो प्रैंक भी नहीं कर सका। बहुत ही बाहर रहा है। अरे बहन कुकर को अंदर नहीं करेंगे। नहीं करने की जरूरत है, भाग गए तुम छत पे। हाँ चुप कर। हाँ तो मैं कहा थी, सॉरी फॉर इंटरप्शन अगेन। तो चलो अब एंड करने का वक्त आ गया। तो जो लहजा होता है वो रूम में चला जाता है। तो जो विंग होता है बोलता क्या चाहिए तुम्हें। तो जो विंग की ये बस सुन के लहजा बोलता तुम्हारी हिम्मत हुई कि तुमने ये सब चीज़ सोचा, किसी और लड़के के बारे में सोचा तब तुमने। वैसे तुम्हें ये क्लॉथ नहीं पहनना चाहिए था। एंड तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि मैं 2 महीने के लिए फ्री हूँ। तो अब तुम समझ सकते हो कि तुम अब दोबारा कोई क्लॉथ नहीं पहन सकते। एंड ये बोल करके वो विंग की तरफ जाता है एंड उसको सीधा पिन कर देता है बेड पर। अब इसी बात है, विंग का प्रैंक बहुत ज़्यादा ही रॉन्ग चला गया था, क्योंकि अब लैंजा को सच में ये डर हो गया था कि शायद कहीं विंग को कुछ ऐसा नीली, बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीली फील ना हो जाए एंड सच में कोई और उसको ऑफर ना करे एंड कुछ ऐसा हो जाए। तो जो विंग होता है वो तो मुझे ये सब नहीं करना, मुझे मूड नहीं है। तो उसके बाद जो लैंजा होता है वो था मुझे फ़र्क नहीं पड़ता एंड बोल करके वो उसको फोर्सफुली किस करता है। एंड जो विंग था वो बोलता मैंने कहा ना मुझे नहीं करना। तो लैंजा जो होता है वो तो तुम्हारी बॉडी ज़्यादा अच्छी बता रही है तुमसे। तो जो विंग होता है वो तब तुम उधर मत देखो। तो जो लैंजा होता है वो था मैं तो देखूंगा, तुम पूरे के पूरे मेरे हो एंड 2 महीने तक मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। एंड उसके बाद भी मुझे ज़्यादा वर्क नहीं है, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सारा वर्क मेंटेन कर लिया, अब मैं सिर्फ दिन में वर्क करूँगा एंड हर वीक मैं संडे के दिन घर पे रहूँगा। तो तुम समझ सकते हो हर वीक संडे के दिन तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, दिन रात दोनों टाइम, फिक्र मत करना। तो जो विंग होता है वो तक तुम तो विंग इससे पहले और कुछ बोल पाता, लैंजा उसको किस कर ले रहा है बहुत ज़्यादा ही रफली एंड कमांडिंग। उसको डर दिल में सच में बैठ गया था कि अगर विंग ऐसा नीडी फील गया एंड लैंजा की जगह कोई और हुआ एंड विंग को उसने प्रोवोक किया एंड और इसी के लिए तो वो बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकता था। इसी के लिए वो शुरू हो जाता है। एंड जो विंग था बेचारा वो सोचा था थोड़ा सा प्यार करेगा लैंजा जेलसी होने की वजह से, बट लैंजा उसको रात भर नहीं छोड़ता है। लैंजा उसको रात भर परेशान करता है एंड विंग जो था पहले तो मान कर रहा था एंड उसके बाद वो रोने लगता है, बोलता है छोड़ दो मुझे दर्द हो रहा है अब। तो जो लैंजा होता है वो तो ना मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैंने भी बहुत दिन तक वेट किया है, मैं किसके पास जाऊँ, तुम मेरे हस्बैंड हो तो मुझे तुम्हारे पास ही आना है ना। तो बेचारा विंग जो होता है वो बोलता है ठीक है एंड उसके बाद फिर से वो मौन करना स्टार्ट कर देता है। ऑब्वियस बात है वो और क्या ही करेगा। लैंजा उसको सुबह 5 बजे तक नहीं छोड़ता है। तो विंग जो होता है बोलता तुम तो जो लैंजा होता है बोलता है जैसे कि तुमने कहा था 12 से 5 में सोना चाहिए, मगर मैं तुम्हें 10 बजे से ही परेशान किया है, चलो 2 घंटे मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, अब सो जाओ तुम। एंड उसके बाद जो विंग को होता है वो सुला देता है। उन दोनों की आंखें लंच टाइम खुलती है। लैंजा ने लंच बना लिया था। विंग जो था वो शार लेने के लिए जाता है। वो बेचारा बैरली वॉक कर पा रहा था, उसे वॉक करा भी नहीं हो रहा था एंड वो जा कर के शार लेता है, कपड़े पहनता है। तो लैंजा जो होता है वो कपड़े तुम्हें पहनने का परमिशन किसने दिया, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के मैं बता दूँ कि मैंने सारे कैमराज ऑफ कर लिए हैं कुछ दिनों के लिए, तो तुम्हें कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। एंड ये बोल करके वो विंग का कपड़ा उतार देता है एंड बस उसे ऐसे ही फुल्ली नंग लेकर के अपना साथ लेकर के चला जाता है डाइनिंग एरिया पे एंड उसको खाना सर्व कर देता है जो कि लैंजा ने खुद ही पकाया था। तुम आ गई, अब घर में भी तुम मार खाएगी। अब मेरे को छत पे आने के लिए कुछ तो चाहिए ना बे। अब मेरा हो गया, जाने की कोई जरूरत नहीं है, आ जा। कोई नहीं होता बोले ना जाने की जरूरत नहीं है। हाँ तो मैं कहती तो जो लैंजा था उसको खाना सर्व कर देता है जो कि उसने खुद से पकाया था लंच टाइम रेडी हो करके।
जो विंग था वो फिर से बात है, बेचारा जो था वो एक छोटी सी स्माइल भी कर रहा था क्योंकि उसे खुशी हो रही थी। फाइनली 6 महीने के बाद उसका हस्बैंड जो है वो वापस आ गया फिर से पुरानी की जैसा, और उसको खाना सर्व किया है। तो जो थोड़ा सा आंगन में चल रहा तो जो निंग था वो तो खुश था, बट उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी क्योंकि लेज़र जो होता है उसको उसकी सीट में बैठने नहीं देता है, वो उसे अपने लैब में खींच लेता है। तो जो विंग होता है वो बोलता, यू परवर तुम अभी बिहार हो, तुम ऐसा कैसे हो सकते हो, मैं और नहीं झेलने वाला हूँ, तुम सोचो ही मत। तो जो लेज़र होता है वो तो कोई बात नहीं, तुम्हारा माउथ तो है ना। तो जो विंग होता है वो बोलता नहीं तुम सोचो ही मत, क्यों। एंड जो विंग होता है वो खाना फिनिश करने के बाद अनफॉर्चुनेटली लेज़र उसको नहीं छोड़ता है, उसके माउथ को। दैट्स ऑल, ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इतने काफ़ी, मैं और नहीं करने वाली हूँ, बाय बाय। मैं क्या कर रही हूँ, मैं बस अपने जितना भी दिमाग